नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज उपाध्याय, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी। मैं अब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का चल रहा है और फर्स्ट वेव में जिस तरह से मास्क और अपने सैनिटाइजर्स की कमी थी, उसी तरह इस वक्त थोड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स की कमियां महसूस हो रही हैं। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि उनको कैसे जल्दी जल्दी ठीक किया जाए, पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करने और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आज मैं आपको सैनिटाइजर्स और मास्क के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजर्स, तो सबसे सिंपल सैनिटाइज़र तो जो मिल रहा है, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जो पंप की तरह काम करता है। आप कोशिश करें कि इसको गंदा ना करें और इसको कोहनियों के बल ऑपरेट कर सकते हैं आप। इसमें से सैनिटाइजर्स निकलेंगे और उससे आप हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे लोग को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये पर्सनल सैनिटाइज़र है तो आप इसको इस तरह से अपने हाथों में ले सकते हैं और इस तरह से दोनों हाथों में रब करके अपने सैनिटाइजर को अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये बंद बोतल्स में आते हैं और ये उसके ऊपर पंप लगा होता है। ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट को हाथ सैनिटाइजर के लिए हम लोग नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेट कर देता है हाथ को। लेकिन आर्टिकल्स को, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, उसको सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्पिरिट से आर्टिकल्स वगैरह को करने के लिए ये बहुत अच्छा है। नॉन टच जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसमें ये सैनिटाइज़र भी एक है। इस तरह के सैनिटाइज़र मार्केट में बहुत आ रहे हैं। ये नॉन टच है और सेंसर युक्त है। जैसे ही आप इसके पास हाथ ले जाएंगे, ये देखिए अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप ले जाएंगे ये आना शुरू हो गया। आप इसके अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो आप माइनस बटन दबा सकते हैं, इससे अमाउंट आना कम हो जाएगा। अगर आप लोग का कम सैनिटाइज़र आ रहा है तो आप प्लस बटन दबा सकते हैं और इस तरह से वो सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं। ये नॉन टच है, ये ऐसी जगहों पे रखने के काम है जो जहाँ पे 2-4 लोग हों और वो इसको इन्फेक्ट ना कर दें। तो ये नॉन टच टेक्निक है। ये नहीं कि कोरोना के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये बहुत कॉस्टली नहीं है। ये 1,500 से करीब 3,500 के बीच मिल जाते हैं और कोरोना बीतने के बाद भी आप इसको डिस्पेंसर, सोप डिस्पेंसर, शैम्पू डिस्पेंसर, लिक्विड सोप डिस्पेंसर, लिक्विड शैम्पू डिस्पेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। इसका सेंसर जो है, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक कलर का जो सेंसर है और ये नोजल जो है, इससे सैनिटाइज़र आता है। ये इंफ्रारेड टेक्निक पे आधारित है। जैसे ही आप इसके पास ले जाएंगे, इस ब्लैक सेंसर के पास, तो ये अपने आप ही इसमें सैनिटाइज़र डिस्पेंस होना शुरू हो जाता है और इसके अमाउंट को आप रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही एक लाइट भी जलता है जो आपको दिखाता है कि कितना सैनिटाइज़र कब तक आ रहा है, कब से आना शुरू हुआ, कब बंद हो गया। तो वो ऑपरेटिव टाइम को दिखाता है। तो उसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसी हिसाब से फिर घटाएंगे तो अमाउंट कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी सैनिटाइजर्स हैं जिसको आप पॉकेट सैनिटाइजर्स बोलते हैं। जैसे ये सैनिटाइज़र है, जब इसको आप ऑपरेट करते हैं, इसका प्रेस करते हैं, देखिए इसमें रिचार्जेबल है, इसके बटन्स हैं। इसको आप प्रेस करेंगे 4-5 सेकंड में तो अपने आप ही सैनिटाइज़र निकलने लगता है। ये बहुत ही फाइन सैनिटाइज़र निकलता है। तो इससे आप अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सैनिटाइज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल है, ये आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं और देखिए काफ़ी अमाउंट में निकलता है और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इससे आप अपने पर्स को, रुपयों को, नोटों को, सिक्कों को आप स्टलाइज करते हैं, अपने हैंडल को, या कहीं आप जा रहे हैं कार में इसमें, तो इन सब चीज़ों को आप स्टलाइज कर सकते हैं। अगर ये चार्ज रहे तो ये आराम से 3-4-5 घंटे तक चलता है और इसमें आप सैनिटाइज़र ऊपर से भर सकते हैं। जैसे ऊपर एक इसकी टंकी है, ये खुल जाती है, इसको हम खोल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे खोल सकते हैं इसको आप उल्टा कर लें और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाता है
और ये देखिए ये अलग आ गया, और ये आपका ये बॉक्स अलग हो गया। और अब इसको आप जोड़ भी सकते हैं। और ये थर्ड प्रकार का एक डिस्पेंसर है, जिससे आप नॉन टच टेक्निक से डिस्पेंस कर सकते हैं। इसमें फुट स्विच बना हुआ है और सैनिटाइज़र ऊपर फिक्स होता है, और इसमें एक लीवर है पीछे लगा हुआ, ये लीवर है। जब भी आप पैर से मारेंगे, ये देखिए सैनिटाइज़र आ रहा है। जितना अमाउंट से उतनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नॉन टच है, ये बाहर से आने वाले लोगों के लिए घर के बाहर भी लगा सकते हैं या घर के एंट्रेंस भी लगा सकते हैं, ताकि जो भी बाहर से आए उनको आप सैनिटाइज कर सकें। ये कॉस्टली नहीं है, ये 1000 से शुरू होकर 2500 3000 तक बेस्ट क्वालिटी मिल जाता है। आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से और कितने लोगों को यूज करना उस हिसाब से इसका प्राइस चूज कर सकते हैं। 1000 वाला भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर होता है, तो कम लोगों के लिए ठीक है। और बड़ी जगहों पे ऑफिस वगैरह में वो महंगे वाला 3000 के है, जो स्टाउट होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है, पैर से ऑपरेट होता है और नॉन टच है और वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने आपको 3-4 प्रकार के सैनिटाइजर्स के बारे में बताया और उनके यूज को बताया, जिनको आप ऑफिस में भी रख सकते हैं। इसमें कुछ को टच करना पड़ता है, कुछ नॉन टच है, और कुछ पोर्टेबल्स भी बताए जो आप पॉकेट में भी लेके चल सकते हैं। ये सभी चीज़ें अभी इस वक्त अवेलेबल हैं। पिछले कोरोना वेव में इन सब चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम आई थी, ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, मिल भी नहीं पा रहे थे, सैनिटाइज़र भी नहीं मिल पा रहा था और इसके एप्लीकेटर्स भी नहीं मिल पा रहे थे। अब मैं आपको मास्क और मास्क के प्रॉपर यूज के बारे में बताऊँगा। जैसे हम जानते हैं ये 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है, इसके साथ कपड़ों के मास्क भी आ रहे हैं आजकल, और वो भी अच्छे हैं, उनको यूज करना चाहिए। उसके साथ फिर ये N95 मास्क है, जिनके ऊपर N95 लिखा हुआ आप देख सकते हैं, N95 है, N95 मास्क। अब ये रिसर्च में पाया गया है कि कपड़ों के मास्क जो हैं वो करीब प्रोटेक्शन हमें देते हैं 52%, और जो ये सर्जिकल मास्क है, चूँकि इसमें 3 प्लाई है, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है। ये 3 लेयर्स आ जाते हैं, तो ये कपड़े से ज़्यादा अच्छा है। और इसका प्रोटेक्शन रेट पाया गया है कि ये 54-55% तक प्रोटेक्शन देता है। लेकिन दोनों का 52 और 54% ही प्रोटेक्शन है। लेकिन जब हम अगर नॉटिंग यूज करते हैं, एक हम लोगों ने नया टर्म बनाया है कि जब सर्जिकल मास्क में नॉटिंग करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन रेट 77% तक बढ़ सकता है। मतलब 20 से 22% आप इसका प्रोटेक्शन रेट बढ़ा सकते हैं। अब ये नॉटिंग करते कैसे हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे आप एक सर्जिकल मास्क को आपने ले लिया, तो इसको पीछे से कर लीजिए, जो फेस की तरफ का एंड है, इसको आप ऐसे मोड़ लें, यहाँ पे बिल्कुल हाफ कर लें ऐसे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे। देखिए ये घुमा के एक हमने नॉट लगाया, और कोशिश करेंगे कि ये नॉट जो है वो इसके पास, मास्क के पास रहे, उधर ना जाए, इधर रहे, पास रहे। देखिए एक तरफ का नॉट हमने लगा दिया, अब मैं दूसरी तरफ का लगा रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ भी नॉट लगाएंगे। बहुत सिंपल है, एब्सोल्युटली सिंपल। और इस नॉट को हम इधर ही रखने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से ये नॉटिंग होगी। इसको हम नॉटिंग कह रहे हैं। इसके नॉटिंग करते ही इस मास्क की काबिलियत करीब 22% बढ़ जाती है। 77% तक
ये प्रोटेक्शन देने लगता है। तो अब आप इसको पहन लीजिए। पहनने के पहले ये देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पे बाहर से आ रही हैं इसको अंदर कर लें। देखिए ये जैसे ये नॉट के पास ये चीज़ हमने अंदर कर ली, ये नॉट के पास देखिए, ये नॉट के पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बन रहा है, इसको आप अंदर कर लें। ठीक है, ये अंदर कर लिया मैंने, देखिए ये अंदर कर लिया मैंने, ठीक है ना। अंदर ऐसे कर लीजिए, इस तरफ भी अंदर कर लीजिए, इसको पुश कर दीजिए, ये भी अंदर कर लीजिए। ठीक है, अंदर कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते, पहन के भी कर सकते हैं। अब आप इसको पहन लीजिए और इसको आप कान पे चढ़ा लीजिए, देखिए। और इस बेल्ट यहाँ पे जो आपके नाक पे है, इसको आप प्रेस कर लें और थोड़ा सा इसको सेप जैसे दे लें। अब देखिए इधर से बिल्कुल बंद हो गया ये नॉटिंग करने से और ये अंदर करने से, और यहाँ पे भी बंद है, यहाँ भी बिल्कुल फेस को टच कर रहा है। तो ड्रास्टिकली इसका प्रोटेक्शन रेट 54% से 77% आ गया। तो ये 10 रुपये का मास्क जो 54% प्रोटेक्शन दे रहा था, अब 77% प्रोटेक्शन देने लगा। करना कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लगा होगा। अब हम लोग कह रहे हैं डबल मास्किंग। तो इसके ऊपर एक कपड़े का जो मास्क आजकल आ रहे हैं, सब लोग पसंद कर, डिजाइनर है, हम लोग तो नहीं पहनते, हम लोग सर्जिकल मास्क ही पहनते हैं, क्योंकि ऐसा भी उसका प्रोटेक्शन रेट ज़्यादा है। और हम लोग का अवेलेबल, हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल है तो हम लोग को तो ईजिली अवेलेबल हो गया है। जनरल पब्लिक को ना अवेलेबल हो तो कपड़े का बना के बिल्कुल यूज करें, बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 52% तक प्रोटेक्शन वो देता है। लेकिन अब चूँकि वायरस थोड़ा डेंजरस फॉर्म में आ गया है, पहले जो वायरस कोरोना का पिछले साल था वो डबल म्यूटेशन होकर ब्रिटेन से आया, जिसको उन्होंने सुपर स्प्रेडर कहा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद और भी वायरस आए जो ब्राज़ील से आए और फिर साउथ अफ्रीका से आए। तो ब्रिटेन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से आने वाले वायरसेस डबल म्यूटेंट थे, उनके 2 जगह उनके आरएनए में म्यूटेशंस थे। तो इसलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिफरेंट थे, उनको हैंडल करने में उनकी विरुलेंस वगैरह डिफरेंट थी, ज़्यादा थी। लेकिन अब जो वायरस आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि वो उसमें 3 जगहों पे म्यूटेशंस हैं, और ये बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम पाया गया, जो कि फिर बंगाल में डिटेक्ट हुआ, फिर इंडिया में डिटेक्ट हुआ, और अब तो विदेशों में भी फैल चुका है, इटली तक में इसके स्ट्रेन्स डिटेक्ट हुए हैं। अब मैं फिर मास्क बताता हूँ। अब ये आपने जब डबल नॉटिंग कर ली तो इसके ऊपर एक कपड़े का मास्क और पहनना है, तब इसका प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 85 to 95% तक पहुँच जा रहा है। 85% तो है ही, कुछ स्टडीज़ में इसका वैल्यू 95% तक पाया गया। अब देखिए ये 10 रुपये का मास्क और वो 10 रुपये का मास्क कपड़े का, इससे कम में भी घर में बनाएंगे तो कम में मिल जाएगा कपड़े का मास्क। बाहर से भी खरीदो 10 रुपये 12 रुपये, ये भी 10 रुपये 12 रुपये। तो ये 20 रुपये का मास्क अब आपको प्रोटेक्शन N95 के बराबर दे रहा है, दोनों पहन लेने पे, डबल मास्किंग जिसको हम बोल रहे हैं। और N95 तो स्टैंडर्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वो, और 95% प्रोटेक्शन देता है। और लेकिन वो महंगा है, सबको अवेलेबल नहीं है, महंगा है वो, अभी भी मार्केट में 150-250 से कम का नहीं है। तो ये 20 रुपये का इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इसका प्रोटेक्शन रेट बढ़ा सकते हैं और 95% तक पा सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है मास्क का, वो है N95। N95 को कभी मोड़ के पॉकेट में ना रखें, किसी भी मास्क को ना रखें, पॉकेट में रखने के लिए नहीं बना, उससे उसके शेप बदल जाते हैं और प्रोटेक्शन रेट कम हो जाता है। अब N95 है, इसको आप ऐसे पहन लें और इस जो नेजल क्लिप है उसको इसको दबा दें और हर जगह से थोड़ा सा हल्का सा शेप इसको, तो ये 95% तक प्रोटेक्शन देता है और इसमें सांस लेने में भी परेशानी नहीं होती है। अब जो लोग चश्मे वगैरह पहनते हैं तो इसमें से एयर निकल के आती है उस मास्क में, किसी मास्क में, और वो उनके चश्मे धुंधले हो जाते हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाते। क्योंकि आजकल तो हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप घर में भी मास्क पहने, क्योंकि बहुत से सिम्टोमेटिक लोग हैं जो घरों में भी एसिम्टोमेटिक, इसलिए पता नहीं चलता और दूसरे लोगों को वो फैलाते हैं। और कौन बंदा जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, एसिम्टोमेटिक पर्सन किसी दूसरे को फैलाता है, वो उसको भयंकर रोग हो सकता है। तो मैं जो बता रहा था कि
बहुत से ल्यूकोप्लास्ट आते हैं या और भी चिपकाने वाली चीज़ें जो मेडिकल में यूज़ की जाती हैं, उनको आप यहाँ पे एक छोटा स्लिप, कुछ पेपर के भी बने हुए आते हैं, तो इनको यहाँ से चिपका लेंगे तो यहाँ से हवा नहीं आएगी और आपके चश्मे धुंधले नहीं होंगे। जैसे हम लोग सब चश्मा पहनते हैं तो थोड़ी देर पहनने के बाद थोड़ा सा भी एयर लीक करने पे ये धुंधला हो जाता है। तो इस धुंधलेपन से बचाने के लिए आप इसके ऊपर के एंड में इस N95 और अपने नाक या और गाल के ऊपर थोड़ा सा उस पर चिपका रहे और थोड़ा सा इस पर चिपका रहे। इस तरह से एक ल्यूकोप्लास्ट या पेपर के भी कुछ चिपकाने वाले आते हैं बड़े थिन से, उनको आप यूज करके और इस चीज़ से आप बच सकते हैं और इस तरह से अपने प्रोटेक्शन रेट को सिंपल तरीके से बचा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चश्मों के धुंधलेपन से बचने के लिए या अपना प्रोटेक्शन रेट और 95% से ऊपर ले जाने के लिए आप इसको पहन सकते हैं। और स्टेरीपोर या माइक्रोपोर के नाम से ये कपड़े, कागज़ का एक टेप आता है, बहुत ही यूज़फुल। इसको ल्यूकोप्लास्ट या डायनाप्लास्ट को तो फाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये बड़ा इजी है। इसको आप कागज़ की तरह ये फटता है और इस तरह के टुकड़ा लेके अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा इसको नाक के ऊपर लगाएं और थोड़ा सा ये इस धागे तक कम से कम आ जाए और ये धागे तक आ जाए, ठीक है जी। इससे तो चश्मा बच जाएगा। और ज़्यादा प्रोटेक्शन करके थोड़ा नीचे तक भी ले आएँ इसको, हाँ, ये इस तरह से। अब देखिए, आप चश्मा इसको पहन के आप पढ़ेंगे, कोई धुंधलापन नहीं आएगा। कई लोग रास्ते में चलने में भी चश्मा पहनते हैं, ऐसे में जब उनके चश्मे में धुंधलापन आता है तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के प्रोटेक्शन से आप धुंधलेपन से बच जाएंगे। ये स्टेरीपोर या माइक्रोपोर के नाम से हर केमिस्ट के शॉप में मिल जाएगा आपको, इसको यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग तो इसको पूरा ही बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको सांस लेने में ना प्रॉब्लम हो तो आप पूरा भी बंद कर सकते हैं, बंद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा बंद करेंगे तो प्रोटेक्शन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइडर आपका सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना, सांस तो खैर इधर ऊपर से ही आता है, तो पूरा भी बंद कर सकते हैं। हम लोग ऑपरेशन वगैरह करते वक्त पूरा भी बंद कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग एक फेस शील्ड भी यूज करते हैं।